वेलकम टू वनली जीएस। स्वागत है आप सभी का वनली जीएस के मंथली करंट अफेयर डिस्कशन में। आज हम मई मंथ के करंट अफेयर को विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे और यह मई मंथ करंट अफेयर डिस्कशन का पार्ट 1 होगा। जैसे कि पहले हमने ऑलरेडी चर्चा किया हुआ है कि यार हम हर मंथ का 4 करंट अफेयर वीडियोज लाएंगे, जिसमें पहला और दूसरा जो पार्ट होगा इसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख घटनाक्रमों को शामिल करेंगे। पार्ट थर्ड में जो और फोर्थ में मतलब विविध टाइप के करंट अफेयर को इंक्लूड किया जाएगा, जैसे कि दिवस, समिति, निधन, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियाँ, बुक्स एवं उनके राइटर्स, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आयोजन, युद्ध अभ्यास आदि जैसे चीज़ों को हम लोग ऐड करने का कोशिश करेंगे। ठीक, तो ताकि इसके करने के पीछे एक ही उद्देश्य है कि हम हर चीज़ को सेक्शन वाइज अच्छे तरीके से समझ पाएँ। इससे क्या होगा कि हम एग्जामिनेशन हॉल में किसी भी पॉइंट या किसी भी टॉपिक को लेकर के हमारे मन में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा और हम क्वेश्चन को इजी वे में कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम आज का जो डिस्कशन है स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो पहला आज का जो डिस्कशन जो है वो है आईआईटी बॉम्बे के ऊपर। तो ये है क्या, तो इसने हाल ही में नाइट्रोजन प्लांट को जो है ऑक्सीजन जनरेटर या ऑक्सीजन प्लांट के रूप में परिवर्तित करने की बात कही है, किया है। ठीक, तो ये क्यों किया है, तो इससे नाइट्रोजन जनरेटर को ऑक्सीजन जनरेटर में परिवर्तित करके ऑक्सीजन का जो संकट की जो समस्या है उसको दूर किया जा सकता है। ठीक, यानी कि जो नाइट्रोजन प्लांट है, क्या है, जो नाइट्रोजन प्लांट है उनको ऑक्सीजन प्लांट के रूप में या जनरेटर के रूप में, यहाँ पे प्लांट भी कर सकते हैं, के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है। इससे क्या हो कि ऑक्सीजन का जो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा और वर्तमान में जो ऑक्सीजन की जो मांग हो रही है बहुत ही बड़े पैमाने पे, उनकी मांग को हम बैलेंस कर पाएंगे और इसी के उद्देश्य से आईआईटी बॉम्बे ने ऐसा किया है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा 3D प्रिंटेड मकान। ठीक, ये है क्या, तो ये जो है वित्त मंत्री द्वारा आईआईटी मद्रास में देश का पहला 3D प्रिंटेड मकान का उद्घाटन किया गया। देखिए 3D प्रिंटिंग जो है एक सिस्टम है, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि एक सॉफ्टवेयर में सारी चीज़ें अपलोड कर दी जाती है और उसी को हम किसी मशीन से या से जोड़ देते हैं और वो ऑटोमेटिक चीज़ों को मतलब वो हैंडल करता है, वो खुद से उस चीज़ को बनाता है। तो उस तरह का जो बिल्डिंग, पहला जो बिल्डिंग बना है आईआईटी मद्रास में बना है और इसका उद्घाटन किसने किया, तो हमारे जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमन के द्वारा इसे उद्घाटन इसका किया गया है। ठीक, और इसे बनाया किसके द्वारा गया, तो इसको बनाया गया है एक मैन्युफैक्चरिंग सोल्यूशन जो कंपनी है उसके द्वारा, जो है वो कौन सा TBA मैन्युफैक्चरिंग सोल्यूशन के द्वारा इसे बनाया गया है। और ये किसके सहयोग से बनाया गया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स के सहयोग से इसे बनाया गया है। नेक्स्ट है मत्ती केला। ठीक, तो ये हाल ही में इसको मांग की जा रही थी कि इसको जीआई टैग दिया जाए और ये कहाँ पे इसकी खेती होती है, तो तमिलनाडु में इसकी खेती होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट है हमारा मल्टी स्क्रीन टेस्ट सिस्टम। ठीक, तो ये है क्या, एक टेस्ट है, प्रॉपरली एक टेस्ट है जो कि रूस के एक कंपनी के द्वारा इसे डेवलप किया गया है या स्टार्ट किया गया है। तो ये है क्या, तो इसके जरिए जो है HIV, हेपेटाइटिस बी और सी, सिफिलिस जैसी बीमारियों को एक साथ जांच करना संभव हो जाएगा। यानी कि एक टेस्ट के जरिए ही इन 3-4 बीमारियों को पता लगाया जा सकता है, जो कि इन तीनों चारों बीमारियों के लिए अलग अलग और बहुत ही महंगे टेस्टों को किया जाता है, जो कि इस चीज मतलब महंगे और सबको आसान कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट है यानबू बंदरगाह। तो ये है क्यों और कहाँ पे है और ये मतलब चर्चा में क्यों है, तो ये जो है लाल सागर के तट पे स्थित सऊदी अरब का एक पोर्ट है। ठीक है, और चर्चा में क्यों है, तो ड्रोन के द्वारा यहाँ पे अज्ञात हमला किया गया था, इसलिए चर्चा में है। नेक्स्ट देखते हैं लाग बोमोर धार्मिक उत्सव। तो ये है क्या, तो इजराइल में मनाया जाने वाला एक यहूदी धार्मिक उत्सव है जो कि वहाँ के मेरोन पहाड़ पे मनाया जाता है। ये चर्चा में क्यों है, तो इस जो उत्सव में हड़कंप मचने के कारण, ठीक है, यहाँ पे 44 लोगों की मौत हो गई, जो कि एक बहुत ही दुखदायी घटना है और इसलिए क्या ये चर्चा में है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा एक टोल फ्री नंबर, एक या व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर जो है राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो इसको लॉन्च, ये नंबर क्या है, तो ये नंबर है 3554 95 42 24। ठीक, इससे होगा क्या, तो गर्भवती महिला,
किसी तरह की अगर उनको कोई सहायता चाहिए तो इस नंबर पे वो उस समस्या से संबंधित जो है व्हाट्सएप कर पाएंगी, तो उस समस्या से संबंधित समाधान उनको मिल जाएगा। ठीक, और इसे लॉन्च किसने किया है? तो इसे लॉन्च किया है राष्ट्रीय महिला आयोग, और इसके वर्तमान अध्यक्ष भी कौन है? तो इसके वर्तमान अध्यक्ष है रेखा शर्मा। नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्सीजन नर्स। इसे जो है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा इसकी नियुक्ति की गई है। देखिए है क्या कि अभी जो कोविड-19 के दौरान ऑक्सीजन की डिमांड बहुत अधिक है, और ऐसी स्थिति में ऑक्सीजन की बर्बादी को रोकने हेतु स्पेशली एक अलग नर्स की नियुक्ति की गई है, जिसे नाम क्या दिया गया है? तो इस नाम दिया गया ऑक्सीजन नर्स। तो ये सीधे पूछा जा सकता है कि ऑक्सीजन नर्स है क्या? सो आप कंफ्यूज ना हो, तो एक तरह की नर्स ही है जिनका मात्र एक उद्देश्य है कि ऑक्सीजन को बर्बादी को रोकना ही। और ये किसके द्वारा इसकी नियुक्ति की गई है? तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा इसकी नियुक्ति की गई है। नेक्स्ट देखते हैं क्या कि ऑपरेशन समुद्र सेतु द्वितीय ये है क्या? तो इसे भारतीय सेना के द्वारा लॉन्च किया गया, और इसका उद्देश्य क्या है कि भारत में ऑक्सीजन से भरे कंटेनर की शिपमेंट हेतु इसे, यानी कि भारत में जो ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ रही है, तो ऑक्सीजन को मंगवाना, ठीक, मंगवाने के लिए इस जो समुद्र सेतु 2 का लॉन्च किया गया या इसकी शुरुआत की गई है। और इसके तहत कौन सा समुद्र किस देश में जाएगा, कहाँ से ऑक्सीजन लाएगा, इसकी विस्तृत जो जानकारी यहाँ पे हम नीचे इसके बारे में चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो ये है आईएनएस तलवार, इसे मनामा भेजा जाएगा। आईएनएस कोलकाता, इसे दोहा और कुवैत भेजा जाएगा। आईएस ऐरावत, इसे सिंगापुर भेजा जाएगा। आईएस जलासौ, इसे बैंकॉक भेजा जाएगा। ठीक, और एक नीचे जो है आईएनएस शार्दुल, जिसे दक्षिणी कमांड में तैनात किया गया है। ठीक है, यहाँ पे कुछ इसके बारे में कुछ डिटेल नहीं था, इसलिए मैंने इसको जो इससे संबंधित चीज़ें थी मैंने उसमें ऐड कर दिया है। ठीक, नेक्स्ट अगर देखते हैं तो जो पहले जो समुद्र सेतु पहला जो लॉन्च किया गया था, ठीक इसी तरह का ये भी है। तो इसको लॉन्च कब किया गया था? मई 2020 में लॉन्च किया गया था समुद्र सेतु, ऑपरेशन समुद्र सेतु फर्स्ट को। ठीक है, नेक्स्ट है बेनी ब्रोंज कलाकृति। ठीक, ये है क्या? तो ये नाइजीरिया की कलाकृति है, और ये चर्चा में क्यों है? तो देखिए 19वीं शताब्दी के दरमियान जो है 19वीं शताब्दी के दरमियान ब्रिटिश सरकार का पूरे विश्व पे हर जगह उपनिवेश था। तो वैसे समय में ब्रिटिश सरकार ने यहाँ जो नाइजीरिया की जो कलाकृति है उसको वहाँ से वो लाए। ठीक है, चाहे वो लूट के लाए या जैसे भी लाए। और बीच में क्या हो कि प्रथम विश्व के आसपास में क्या हो कि जर्मनी के द्वारा इसे ले लिया गया। ठीक, लेकिन हाल ही में जर्मनी ने ये घोषणा किया है कि ये जो कलाकृति नाइजीरिया की है उनके पास पड़ी, वो उसे जो है नाइजीरिया को वापस दे देगा। बस इतना ही चर्चा में है। और ये सीधे पूछा जा सकता है कि बेनिन ब्रॉन्ज कलाकृति है वो किस देश की कलाकृति है, ये आपके एग्जाम में इतना ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है कि करेन नेशनल लिबरेशन आर्मी, ये है क्या? तो ये म्यांमार के ये सशस्त्र एथनिक समूह है, ये ग्रुप है। ठीक, जिससे हाल ही में जो थाईलैंड सीमा पे वो थाईलैंड के पुलिस के द्वारा या वहाँ के अधिकारियों के द्वारा आर्मी के द्वारा इसे पकड़ लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये बस इतना ही है। ये पूछा जा सकता है कि ये जो लिबरेशन आर्मी है, करेंट नेशनल लिबरेशन आर्मी, कहाँ की एथनिक समूह है या कहाँ की ये सशस्त्र एथनिक समूह है। बस इतना पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है P-18 गश्ती विमान। तो ये है क्या? तो ये गश्ती विमान तो क्लियर हो गया पहले ही। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो इसका निर्माण किया गया बोइंग के द्वारा, जो कि यूएसए की एक कंपनी है। ठीक है, राइट। उसके बाद ये क्या है? तो ये जो भारत ने इसको खरीदने के लिए, यानी कि कितने 6 विमानों को खरीदने के लिए भारत ने मंजूरी दे दी है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है पटानिया 2। ये है क्या? तो सी बेड माइनिंग रोबोट है। ये सी बेड माइनिंग रोबोट कहने का मतलब कि समुद्र के सतह पर जा करके माइनिंग करने वाला एक रोबोट है। और ये चर्चा में क्यों होता है? चर्चा में होने का कारण ये है कि हाल ही में समुद्र के प्रशांत महासागर के गहरे समुद्र में ये खनन करते समय ये फंस गया है, इसलिए ये चर्चा में है। और ये कोई छोटा मोटा रोबोट नहीं है, बहुत ही भारी और वजनीय रोबोट है, बहुत बहुत ज़्यादा वजन है इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है कि ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर। ये है क्या? ये एक मशीन है, और इसके आयात पे जो है जीएसटी शुल्कों में इसमें कमी की गई है। और ये कितना, पहले इस पर 28% था और इसे घटा करके अब कितना कर दिया गया? तो इसे 12% कर दिया गया, जो कि एक अच्छी बात है। और ये उनके लिए जो व्यक्तिगत यूज के लिए ये आयात करेंगे, उनके लिए है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है कि कारउन झील, ये है क्या, कहाँ पे है, तो ये लितानी नदी के तट पे है, जो कि लेबनान में है ये नदी। ठीक, लितानी नदी कहाँ पे है, तो लेबनान में है। और ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि चर्चा में होने का कारण यह है कि इसके जो तट पे है लगभग लगभग 40 से 50 टन जो मरी हुई मछलियाँ आकर के इकट्ठा हो गई थी। ठीक, इसलिए ये चर्चा में है। ठीक, नेक्स्ट है तेलंगाना। तो तेलंगाना ने अभी प्रायोगिक तौर पे वैक्सीनेशन हेतु ड्रोन के मतलब उपयोग किया है, जो कि एक अच्छी बात है। जो टीके लगाए जा रहे हैं उसके के लिए किसने मतलब ड्रोन का यूज किया है। नेक्स्ट हम प्रसिद्ध फिल्म निर्माता सत्यजीत रे, ये चर्चा में क्यों है, तो इस साल इनकी 100वीं जयंती मनाई जा रही है। और इस 100वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए, एक यादगार पल बनाने के लिए हमारा जो सूचना प्रसारण मंत्रालय है उसने घोषणा की है कि साल भर ये समारोह आयोजित करेगा इस संदर्भ में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, तो 2030। तो 2030 आखिर चर्चा में क्यों है, क्या है इसका मतलब, तो कह रहे हैं कि 2030 तक सड़कों पर इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या जो 145 मिलियन हो जाएगी। और ये किसके अकॉर्डिंग, तो ये एक संस्था है IFA, ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटपुट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये अनुमान लगाया गया कि 2030 तक जो है 145 मिलियन टिक इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है सड़कों पे चलने लगेंगे, जो कि पर्यावरण के दृष्टिकोण से काफ़ी, जो पर्यावरण की दृष्टि से क्या है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं तुर्की। तो है क्या कि इसने क्रिप्टो करेंसी फर्मों को, देखिए क्रिप्टो करेंसी होता है कि एक डिजिटल करेंसी होती है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि इसने क्रिप्टो करेंसी फर्मों को मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग के नियमों से जोड़ दिया है। ठीक, देखिए एक चीज़ और ध्यान रखिए कि मैंने इसमें यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को छोड़ा है, जैसे कि कहीं पे मैंने फुल फॉर्म ये एरो ले करके और छोड़ दिया है, कहीं पे मैंने राजधानी लिख करके छोड़ दिया है। तो इससे आप ये ना समझे कि मैंने ऐसे छोड़ दिया, मैंने इस लिखे छोड़ने का मेरा एक ही पर्पज़ है कि आप उस चीज़ को खुद से करें। ठीक है, नेक्स्ट है क्या कि यूरेनियम 214। ठीक है, तो ये यूरेनियम का सबसे हल्का क्या है, ये किस्म है। ठीक, और ये बात अगर हम प्राकृतिक रूप से यूरेनियम की बात की जाए कि प्राकृतिक रूप से जो यूरेनियम पाया जाता है वो कौन कौन सा होता है, तो वो जो है यूरेनियम 238 जो है प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। और इसका जो संशोधित जो रूप होता है वो यूरेनियम 235 होता है, जिसका यूज हम नाभिकीय रिएक्टर में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है इथोपिया। इथोपिया की चर्चा में क्यों है, तो इसने हाल ही में दो मतलब समूहों को जो है, ठीक है, एक आतंकवादी समूह मतलब क्या घोषित कर दिया। वो कौन कौन से है, तो वो है TPLF, OLF, सेने, दो जो समूह हैं जिनको इसने इथोपिया ने आतंकवादी संगठन के रूप में घोषित कर दिया है। ठीक, तो आखिर अगर इसका फुल फॉर्म तो आई थिंक नहीं पूछा जाएगा कभी भी, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं इसका क्या है। टाइग्रे पीपुल लिबरेशन फ्रंट, दूसरा है ओरोमो लिबरेशन फ्रंट सीने। ठीक, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है पोलैंड वैज्ञानिक के बारे में एक करंट है, तो ये करंट है क्या, तो इन्होंने हाल ही में दुनिया की पहली गर्भवती महिला मम्मी की खोज की है। ठीक, नेक्स्ट है माया गुफा। ये चर्चा में क्यों होती है, माया गुफा कहाँ पे है, तो ये मैक्सिको में है। ये है चर्चा में क्यों, तो यहाँ पे रहस्यमयी हाथ से निर्मित या चित्रित निशाने पाए गए हैं। ठीक, तो बस ये आप एक झलक इसको देख लीजिए। नेक्स्ट है हमारा नेहरू जूलॉजिकल पार्क। ये चर्चा में क्यों है, सबसे पहले तो जान लीजिए कि ये जो है हैदराबाद में है। ठीक है, और इसके चर्चा में होने का कारण ये है कि यहाँ पे जो 8 एशियाई शेरों को जो है कोविड-19 वायरस से ये पॉजिटिव पाए गए हैं इस पार्क में, इसलिए ये जो है चर्चा में। और बात अगर एशियाई शेर की जाए तो ये मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं, तो गिर नेशनल पार्क में गुजरात में ये पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट है हमारा कि MACS 1470, ये है क्या, तो ये जो सोयाबीन की एक नई प्रजाति, एक नई किस्म है, और इसके विकसित किसके द्वारा किया गया, तो इसको विकसित किया गया है अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा इसे विकसित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, तो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे देख लेते हैं कि अंडमान निकोबार के विषय में ये एक न्यूज़ है। तो न्यूज़ क्या है, तो हाल ही में यहाँ पे एक छुछुंदर की खोज की गई है जो कि सफ़ेद दांतों वाला है। कैसा है, तो सफ़ेद दांतों वाला एक छुछुंदर है। तो इसको नाम क्या दिया गया है, तो इसको नाम दिया गया है क्रोकरीडोरा नारकोंडामिका, कोकरीडोरा नारकोंडामिका। ठीक है, इसको ये नाम दिया गया है।
तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस आइलैंड पे जो छुछुंदर की एक नई प्रजाति की खोज की गई है जिसका जो दांत है वो सफ़ेद है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि ऑपरेशन कोवजीत, यानी कि कोविड जीत। ऑपरेशन क्या, कोविड जीत या कोवजीत। तो इसे किसके द्वारा लॉन्च किया गया या किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई है? तो भारतीय जो सशस्त्र बल हैं उनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। और ये है क्या? तो ये जो है एंटी कोविड प्रयासों की सहायता, यानी कि वैसे लोग जो कोविड के विरुद्ध किसी तरह का कोई कार्य कर रहे हैं, तो वैसे लोगों को जो है या को मतलब उनको उनकी सहायता करना ही इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है कि 230 मिलियन या 23 करोड़। ठीक, ये है क्या? तो अजीम प्रेमजी जो विश्वविद्यालय है, ठीक, उसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है। उस रिपोर्ट में इस बात का मेंशन किया गया है कि 2000 यानी कि 223 या 230 या 30 करोड़ जो लोग हैं कोविड-19 के कारण फिर से गरीबी रेखा के नीचे आ गए हैं या फिर से गरीब हो गए हैं। ठीक, नेक्स्ट है ओके टू बियरेस्ट। ओके टू बियरेस्ट ये है क्या? तो ये जो है जर्मनी का एक बियर त्यौहार है। ठीक, और ये चर्चा में क्यों है? तो चर्चा में होने के कारण क्या है कि इसे जो है हाल ही में रद्द कर दिया गया है। ठीक, तो इसलिए ये चर्चा में है। आगे है, आगे क्या है? ये है मुरहेन योगा मैट। क्या है? मुरहेन योगा मैट। तो ये है क्या? तो ये जो है एक चटाई है जो कि बायोडिग्रेडेबल है ये ठीक, और ये किसके द्वारा विकसित किया गया? तो असम की महिलाओं के द्वारा, लड़कियों के द्वारा ये विकसित किया गया है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा बोलो इंडिया। ठीक, ये है क्या? तो ये लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है। क्या है? लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है। ठीक, और इसे ये चर्चा में क्यों है? तो इसे कोविड-19 वैक्सीनेशन के संबंध में जन जागरूकता अभियान शुरू करने हेतु जो है माई गवर्नमेंट इंडिया के साथ इसने समझौता किया है, इसलिए ये क्या है? चर्चा में है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा चेकमेट कोविड इनिशिएटिव। चेकमेट देखिए आमतौर पर हम लोग किस में ये वर्ड कहाँ पे यूज़ किया जाता है? तो ये जो शतरंज में या चेस में ये वर्ड यूज़ किया जाता है। तो इसी से संबंधित ये इनिशिएटिव या पहल है। ये पहल किसके द्वारा शुरुआत की गई है इसकी? तो अखिल भारतीय शतरंज संघ के द्वारा शुरुआत की गई है। इसके तहत प्रावधान क्या है? तो इसके तहत प्रावधान है कि उन चेस खिलाड़ियों को या उन चेस खिलाड़ियों की मदद की जाएगी जो कि कोविड-19 के कारण प्रभावित हुए हैं। ठीक, नेक्स्ट है रूपसी हवाई अड्डा। ठीक, रूपसी हवाई अड्डा ये है क्या? तो आरसीएस उड़ान योजना के तहत इसको निर्मित किया गया है और 8 मई से इसका परिचालन स्टार्ट हुआ है। और ये है क्या? तो ये जो है असम में है। यहाँ पे आपके लिए एक एमसीक्यू तो मेरे पास नहीं है, लेकिन यहाँ पे उसी टाइप का एक चीज़ दिया गया कि आप इसका क्या फुल फॉर्म होता है इसको आप खुद से लिखें, खुद से देखें। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मेघालय। तो मेघालय आखिर चर्चा में क्यों है? तो यहाँ हाल ही में 10 करोड़ साल पहले का एक डायनासोर का एक जीवाश्म मिला है, इसलिए ये मतलब डायनासोर के हड्डियाँ मिली है, जिस जीवाश्म मिला है, इसलिए ये चर्चा में है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जर्मनी के विषय में न्यूज है। तो जर्मनी के विषय में क्या न्यूज है? तो जर्मनी क्या है कि हाल ही में जर्मनी ने जो 2000 एक घोषणा किया है जिसमें ग्रीन हाउस गैस को कम करने का ऐलान किया है। ठीक, उस घोषणा में ये कब तक करने की कोशिश किया है? तो इसने 2045 तक जो है नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने की घोषणा की गई है। बात अगर हम नेट जीरो का मतलब क्या होता है कि यानी कि कार्बन का एकदम 0% उत्सर्जन, यानी कि एकदम उत्सर्जन करना ही नहीं, कार्बन का एकदम भी एमिशन नहीं होना, इनका कार्बन के उत्सर्जन को पूरी तरह से खत्म कर देना। ठीक है, या बंद कर देना। या उसकी राजधानी क्या है? तो जर्मनी की जो राजधानी है वो कहाँ है? बर्लिन है। नेक्स्ट बात करते हैं आरबीआई के बारे में। तो आरबीआई के बारे में क्या न्यूज है? तो इसने हाल ही में ऐसी कंपनियों को जो मौजूदा समस्याओं को सुधारने हेतु कार्य करेंगे उनके लिए आरबीआई ने 3 साल तक के लिए 50,000 तक के लोन की मतलब घोषणा की है। यानी कि वैसे कंपनी को 50,000 तक की लोन दी जाएगी जो कि मौजूदा समय के लिए इस तरह के कार्य को अगर करते हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा आयुष 64। ये है क्या? तो ये जो है एक देखिए अगर इस मूल रूप से इसकी बात की जाए तो ये जो 1980 में इसको डेवलप किया गया था। और ये किस लिए किया गया था? तो इसको मलेरिया के इलाज के लिए इसको बनाया गया था।
और मौजूदा समय में देखा जाए तो ये किस किस काम में आता है, तो मूल रूप से इसका यूज जो होता है वो होता है कि वायरस के खिलाफ लड़ने में, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में, बुखार को ठीक करने में इसका यूज किया जाता है। और ये सारे के सारे जो लक्षण है ये लगभग लगभग कोविड-19 के दरमियान, या एक कोविड पेशेंट जब कोई मरीज होता है तो उस दरमियान ये सारी लक्षणें उनमें देखी जाती है, उनको इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो इसी संदर्भ में, इसी को लेकर के जो है इसका जो इस्तेमाल है कोरोना के खिलाफ भी किए जाने की बात कही गई है और की जा रही है। लेकिन इसमें कुछ संशोधन किया गया है, इसका जो फॉर्मेशन होता है उसमें कुछ संशोधन किया गया है, यानी कि कुछ री इंजीनियरिंग की गई है। और ये किसके द्वारा किया गया, तो ये किया गया CCRAS के द्वारा, एक संस्थान है उसके द्वारा ये किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है WAG 12B 60-100। ये है क्या, तो ये जो है 12,000 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है ये। ठीक, और ये विकसित किसके द्वारा किया गया, तो इसको विकसित किया गया था मध्यपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इसे इसको डेवलप किया गया। ये है क्या, तो ये देश का सबसे शक्तिशाली मेड इन इंडिया जो है हमारा जो इनिशिएटिव है, ठीक, अभियान है, उसके तहत इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का ये बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि कोविड-19 में ऑक्सीजन का स्तर, यानी कि कोविड-19 मरीजों में ऑक्सीजन का स्तर कितना होना चाहिए कि वो सामान्य स्थिति में उनको माना जाएगा, और कितना हो कि उन्हें गंभीर स्थिति में समझा जाएगा। और ये जो है किसके द्वारा तय किया गया, तो रणदीप गुलेरिया जो एम्स के निदेशक है उनके द्वारा ये सोची, या ये जो है मतलब रिपोर्ट रिवील किया गया। तो यानी कि एक कोविड पेशेंट जिसके शरीर में जो ऑक्सीजन का स्तर 92 से 93% से अधिक है वो सामान्य स्थिति में उसको माना जाएगा। लेकिन जिसका जो ऑक्सीजन का जो स्तर है 92% से कम हो उसे गंभीर स्थिति में समझा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, रोड मैप 2030। ये रोड मैप 2030 क्या एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी है। ठीक, किनके बीच, तो ब्रिटेन और भारत के बीच। और ये इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य जो है द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में ब्रिटेन और भारत के बीच जो द्विपक्षीय संबंध है उसको मजबूत करना है इसका उद्देश्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं एटमैन AI के बारे में। तो ये क्या है, तो ये जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आधारित कोविड-19 डिटेक्टर टेक्नोलॉजी है। ठीक, जो कि कोविड-19 को डिटेक्ट कर पाएगा, ये जान पाएगा कि ये कोविड-19 जो भी अगर मतलब कोई पेशेंट या कोई कोविड-19 से कोई मतलब ग्रसित है या प्रभावित है या उसे हुआ है कि नहीं, इसको डिटेक्ट करने के लिए एटमैन AI का डेवलप किया गया। और डेवलप किसके द्वारा किया गया, तो DRDO के द्वारा इसका विकास किया गया है। ठीक, इसको क्या है, क्या इसके, तो इसके द्वारा सीने के एक्सरे में, सीने के एक्सरे में कोविड-19 की बीमारी की मौजूदगी का पता चल सकता है। यानी कि एक व्यक्ति को कोविड-19 है या नहीं उसको हम इस एटमैन AI के द्वारा जान सकते हैं। नेक्स्ट है सजा। देखिए ये फुल फॉर्म आपके लिए यहाँ पे छोड़ा गया, तो प्लीज़ इसको आप खुद से करें। ठीक है, हालांकि मैंने इसका हिंदी तो लिख ही दिया है, ये हिंदी यही है, यह है दक्षिण एशियाई पत्रकार संघ, इसका हिंदी है। ठीक है, तो ये चर्चा में क्यों है ये देखते हैं। तो इसका हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क में है। ठीक, और ये समाचार जो संगठन है उनको ये सलाह दिया है कि भारत में जो कोविड-19 के जो स्ट्रेन है, ठीक, उन्हें इंडियन स्ट्रेन ना कहा जाए। इसने ये सलाह दी है समाचार संगठनों को या समाचार एजेंसियों को, जो कि सही बात है। क्योंकि देखिए यहाँ अगर कोविड-19 की बात की जाए तो ये चाइना से स्टार्ट हुआ है, और जहाँ से भी जो वायरस स्टार्ट होता है वहीं के स्थानीय जो भी नदी, झील या पोखर हैं उन्हीं के जगहों पे के नाम पे उस वायरस का नामकरण किया जाता है। जैसे कि इबोला वायरस वहाँ के एक नदी के नाम पे रखा गया है। इस तरह के बहुत सारे वायरस हैं। तो बात अगर कोविड-19 की जाए तो इस जो है इसका जो उत्पत्ति जो है स्थल है, यानी कि इसको शुरुआत कहाँ से की गई थी, वुहान से। तो इसको वुहान से या चीन से संबंधित किसी जगह का नाम देना चाहिए, लेकिन इसको हमने नाम क्या दिया, कोविड दिया, जो कि जो रूल है, जो नियम है उसके अकॉर्डिंग ये गलत नहीं है। अगर हम ट्रंप के करें तो ट्रंप कभी भी इसको कोविड वायरस, कोरोना वायरस नहीं नाम देते थे, वो अक्सर इसको वुहान वायरस के नाम से बुलाते थे।
ठीक। तो इसी तरह इसी चीज़ को जो है, जो हमारे जो समाचार जो न्यूज़ एजेंसी हैं वो इस तरह का वर्ड यूज़ ना करें, इसके लिए दक्षिण एशियाई जो पत्रकार संघ है उसने इनको एक सलाह दिया है कि इस तरह का वर्ड आप इंडिया के लिए ना यूज करें, ठीक है, जो कि एक अच्छी बात है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है मोहम्मद नशीद। तो ये कौन है, तो ये मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति है। ये चर्चा में क्यों है, तो इनके घर के बाहर एक बम ब्लास्ट हुआ और इस बम ब्लास्ट में ये काफ़ी घायल हो गए और इसलिए ये चर्चा में है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे है सिनोफार्म। ये है क्या, तो चीन की ये पहली कोरोना वायरस वैक्सीन है और अब आपातकालीन उपयोग हेतु WHO ने इसकी मंजूरी भी दे दी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है मिशन भारत ऑक्सीजन चैलेंज। इसे शुरुआत किसके द्वारा किया गया, तो IIT कानपुर के द्वारा इसे शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य क्या है, तो ऑक्सीजन संकट से निपटने हेतु इसको मतलब इसकी शुरुआत की गई है और उद्देश्य कहा जाए तो क्या हो जाएगा कि ऑक्सीजन संकट से निपटना इसका उद्देश्य है, ठीक है। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन। और ये राष्ट्रीय जो टास्क फोर्स है कितने सदस्य हैं इसमें, तो इसमें 12 सदस्य हैं, ठीक। और इसके गठन हेतु आदेश किसने दिया था, जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में वाली जो पीठ थी उसके द्वारा ये आदेश दिया गया था। इसका कार्य क्या होगा, तो इसका कार्य होगा कि देश में ऑक्सीजन की ज़रूरत और वितरण का आकलन करना और सिफारिश करना इसका कार्य होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट बद्रीनाथ धाम, ठीक। बद्रीनाथ धाम ये चर्चा में क्यों है, तो हाल ही में इसे जो है स्मार्ट हिल टाउन के रूप में डेवलप करने की योजना बनाई गई है और इसके लिए जो भारत की जो महारत्न कंपनियों के बीच एक समझौता हुआ है और वही इस मतलब प्रोजेक्ट पे वो पैसा भी खर्च करेंगे। और इसमें कौन कौन से हैं, तो ये महारत्न कंपनियां हैं गेल, ONGC, HPCL और BPCL। और आप जैसे कि आप जानते हैं कि ये जगह बद्रीनाथ क्या है, तो ये भगवान विष्णु की ये पूजा स्थल है और ये उत्तराखंड में है, शायद चमोली डिस्ट्रिक्ट के आसपास में, आई थिंक, मैं श्योर नहीं हूँ, मे भी हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है दाहला बांध। तो ये अफगानिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। तो चर्चा में क्यों है, तो चर्चा में हाल ही में तालिबान के द्वारा इस पर कब्जा कर लिया गया, ठीक। अगर तालिबान अफगानिस्तान पे धीरे धीरे अपने जो का विस्तार पूरी तरह से कर लेता है तो ये संभवतः जो अफगानिस्तान की जो मौजूदा सरकार है जिससे भारत की मतलब भारत का एक अच्छा संबंध है, बहुत ही बेहतर संबंध है, अगर तालिबान वहाँ पे काबिज होता है तो इससे भारत और अफगानिस्तान के बीच जो संबंध है वो ख़राब हो सकते हैं। और भारत ने अफगानिस्तान में जितने भी प्रोजेक्टों में पैसा लगाया है मे भी हो सकता है कि वो खतरे में आ जाए। तो अगर इस तरह की चीज़ें हो रही है तो शायद ये अफगानिस्तान के साथ साथ भारत के भी हित में नहीं है, इसे हित में नहीं समझा जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे है आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सेवा। इसको इसकी शुरुआत कहाँ के और किसके द्वारा की गई, तो हरियाणा सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। और क्यों की गई है, तो कोविड-19 जो रोगी है उनके लिए इसकी शुरुआत की गई है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे है कामी रीता शेरपा। क्या कामी रीता शेरपा, तो ये चर्चा में क्यों है, तो सबसे पहले हम ये जानें कि ये जो नेपाल की हैं और इन्होंने हाल ही में 25वीं बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ के एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा योगान 34। ये है क्या, तो एक रिमोट सेंसिंग उपग्रह है और ये किसका है, तो ये चीन का उपग्रह है। नेक्स्ट है हमारा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में क्या है, तो ये छोटी सी एक है न्यूज, ये मुख्यमंत्री सेवा संकल्प योजना यहाँ पे एक लॉन्च किया गया जिसके अंतर्गत जो है एक हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की गई है जहाँ पे किसी तरह की जो मदद चाहिए हो तो इस पे कॉल करके वो मदद ले सकते हैं। नेक्स्ट है लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट। ये है क्या, तो चीन का ये अनियंत्रित हुआ एक रॉकेट है जो कि हिंद महासागर में गिरा। कहाँ पे गिरा, तो हिंद महासागर में। बात अगर इसकी पेलोड क्षमता की जाए तो पृथ्वी की जो निचली कक्षा है उसमें 25,000 का ये पेलोड क्षमता है केजी का। भू स्थिर स्थानांतरण कक्षा में बात की जाए तो ये इसकी जो क्षमता है 14,000 किलोग्राम की है। आगे बात करते हैं डॉग कॉइन क्रिप्टोकरेंसी। तो इसको लॉन्च किसके द्वारा किया गया, तो इसको लॉन्च किया गया SpaceX, जो कि इसके मालिक कौन है, एलन मस्क इसके मालिक हैं, के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। क्यों किया गया, तो अगले साल चंद्र मिशन लॉन्च करने हेतु भुगतान के रूप में इसको स्वीकार किया गया है, ठीक है। तो अगले वर्ष जो है चंद्र मिशन लॉन्च करेगा SpaceX और इसके इन्वेस्ट करने के लिए
अगर कोई भुगतान करना चाहता है तो ये भुगतान जो है इस क्रिप्टो यानी डॉग कॉइन क्रिप्टो करेंसी के रूप में भी भुगतान कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, आगे है गोपाल कृष्ण गोखले। तो हाल ही में 9 मई को इनका जो है 155वां जयंती मनाया गया है, ठीक। और इनके व्यक्तित्व के बारे में बात की जाए तो ये नरमपंथी एक मतलब स्वतंत्रता संग्रामी थे, और इनका जो जन्म हुआ था 9 मई 1866 को रत्नागिरी महाराष्ट्र में हुआ था। और इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के ये संस्थापक थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, आगे आगे न्यूज है, ये है आइवर मैक्टिन। क्या है ये? आइवर मैक्टिन एक न्यूज है, ये है क्या? तो कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु दवा, क्या है ये? दवा, कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु एक दवा है। और ये किया क्या है कि तो गोवा सरकार ने एक घोषणा किया है कि 18 साल से ऊपर सभी लोग जो कोविड-19 से प्रभावित हो या ना भी हो, उन सभी को ये जो वैक्सीन है, ये जो दवा है, लेने के लिए एकदम अनिवार्य कर दिया कि इसको आप ले ही लें, ठीक है। आगे देखते हैं, तो आगे है, आगे क्या है, नेक्स्ट आगे क्या है, तो म्यूकोरमाइकोसिस, ये है क्या? तो ये एक प्रकार का फंगल इन्फेक्शन या ब्लैक फंगस, जिसको हम लोग काफ़ी ये चर्चा में था, ये है, ठीक है। तो ये किन में होता है ज़्यादा करते? ये पोस्ट कोविड के जो मरीज है उनमें ये ज़्यादा देखने को मिल रही है। और इसे जो सर्वाधिक प्रभावित जो लोग हैं वो क्या, डायबिटीज पेशेंट इसे सबसे अधिक मतलब प्रभावित हो रहे हैं। और ये इन्फेक्शन होता कैसे, इसकी शुरुआत, इसके लक्षण क्या होते हैं? तो ये इन्फेक्शन जो है नाक से शुरू होकर के मुंह, आँख और फिर दिमाग तक को ये प्रभावित करता है, ठीक है। यहाँ तक कि लोग की डेथ भी हो जाती है ऐसी कंडीशन में, ठीक। तो ये बहुत ही खतरनाक है, तो इसे जितना हो सके उतना बच के हम सबको रहने की ज़रूरत है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 2DGA है। 2 क्या है? 2DG। तो ये है क्या? तो 2 डी ग्लूकोज इसका फुल फॉर्म है। और इसको डेवलप किसके द्वारा किया गया? तो DRDO के द्वारा इसको डेवलप किया गया। ये है क्या? तो एंटी कोविड मेडिसिन है ये, ठीक है। यानी कि कोविड के विरुद्ध ये दवा है। अच्छा, इसको मतलब हाल ही में इसने किस DCGI ने, यानी कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने क्या कि इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए इसको मंजूरी दे दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है हमारा हरियाणा। तो हरियाणा की न्यूज़ में क्या है, तो ज़रूरतमंद संक्रमित रोगियों के मुफ्त परिवहन है तो कोविड-19 हॉस्पिटल ट्रांसपोर्ट सर्विस की, यानी कि ये एक तरह का क्या होगा कि एक वैन होगा या एक मतलब चलता फिरता एक हॉस्पिटल टाइप का ये रहेगा। अगर कोई व्यक्ति कोविड-19 से संक्रमित है तो उसको जो है परिवहन हेतु क्या किया गया कि एक चलता फिरता हॉस्पिटल बनाया गया, जो कहीं पे भी वो जाकर के आराम से वो इलाज करवा सकता है, एडमिट हो सकता है, जो कि एक अच्छा पहल है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कोटक महिंद्रा बैंक। तो ये चर्चा में क्यों है? तो इसके चर्चा में होने का रीज़न ये है कि इसने हाल ही में ई-नेम, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, यानी कि राष्ट्रीय कृषि बाजार में बतौर डिजिटल भुगतान सहयोगी के रूप में ये इसका चयन किया गया। यानी कि अब कोई भी किसान या कि इनके इस इंटरफेस पे जा कर के आराम से ई नेम से संबंधित जो भी मतलब भुगतान करना, लेन देन करना है, वो इस बैंक के माध्यम से जो है यहाँ पे किया जा सकता है। ई नेम पोर्टल पे इसका मतलब लेन देन किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है ग्लाइफोसेट। नेक्स्ट क्या है? ग्लाइफोसेट। तो ये हर्बिसाइड है। हर्बिसाइड का मतलब क्या होता है कि जो अनचाहे पेड़ पौधे को या घास को उगाने में को जो रोकता है उसको हर्बिसाइड कहते हैं, ठीक है। यानी कि शाकनाशी इसको बोल सकते हैं, हाँ शाकनाशी इसको बोल सकते हैं। इसमें चर्चा में क्यों होता है, हाल ही में जो है तेलंगाना सरकार के द्वारा इसे प्रतिबंधित कर दिया गया। और ये क्यों? क्योंकि ये मानव स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक है और साथ ही ये कैंसर कारक भी है। और इसी दृष्टिकोण से, इसी को देखते हुए जो तेलंगाना सरकार ने इसको क्या किया, कर दिया, प्रतिबंध कर दिया है, ठीक है। तो आज का डिस्कशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे, आपके लिए किसी तरह का जैसे भी आपके लिए लाभदायक साबित हो, तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जैसे कि मैंने ये बोला है कि आगे अभी 3 वीडियो आपके सामने मैं लाऊंगा, जिसमें वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं कवर करने की कोशिश करूंगा, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। सो आप पैनिक ना हो, ठीक। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मैं फिर से कहना चाहूँगा कि यदि
या आपके लिए किसी तरीके से यूजफुल हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।